हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गणित भाग 2 10वीं कक्षा का पार्ट 1 का क्वेश्चन बैंक देखने जा रहे हैं। अभी वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं, आप लोग 10वीं का पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे, जिसमें आपका पार्ट 1 का कुछ प्रश्न संग्रह सवाल हुए होंगे। तो ये किताब से हट के ये क्वेश्चन बैंक है जो महाराष्ट्र बोर्ड ने अपने वेबसाइट पर डाले हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये प्रश्न के रूप में दिए गए हैं, इसमें उत्तर नहीं है। और साथ में यह मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो यह पीडीएफ से मैंने ये प्रिंट आउट निकाला है। इसमें आप देखेंगे सभी प्रश्न इंग्लिश में है। तो हिंदी मीडियम के लिए परेशानी होती है कि प्रश्न हिंदी में नहीं है तो वो कैसे हल करें, और उसे समझने में भी समय लगता है। तो इसलिए आप लोगों के लिए बच्चों मैंने ये पीडीएफ इंग्लिश में लेकर हिंदी में सारे प्रश्न ट्रांसलेट किए हैं और एक नोटबुक में प्रश्न और उत्तर के साथ लिखे हैं। तो आप जैसे भी पार्ट है पूरा हो जाएगा आपका पढ़कर, आप लोगों को एक नोटबुक क्वेश्चन बैंक के लिए अलग से बना लेना है और उसमें ये प्रश्न उत्तर हल करना है, क्योंकि ये आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में ये प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं कुछ किताब के हैं और बहुत सारे बाहर के हैं, और अलग अलग नंबर संख्या बदलकर सवाल तैयार किए गए हैं, जिसमें से इस साल भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे और आने वाले दिनों में भी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा ये 20-25 पेज का प्रश्न उत्तर पार्ट 1 का है। तो आप लोगों को मैं जल्दी से सब दिखाते जा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर उसे फ़ोटो ले लीजिए और हल करने लगिए। और अगर मैं इसमें समझाने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए उत्तर मैंने पूरा लिख दिया है। अगर उत्तर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला जो मैथ तो पार्ट 1 समरूपता का पहला प्रश्न पेपर में शुरू होता है पैटर्न एमसीक्यू का। तो एमसीक्यू के पार्ट 1 के कुल 10 प्रश्न तैयार किए गए हैं, जिसमें से ये प्रश्न और उत्तर भी दिए गए हैं। ये पहला पेज हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये दूसरा पेज है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि करीब 20-22 पेज का ये पूरा पार्ट 1 समरूपता का क्वेश्चन 1 से बोर्ड का क्वेश्चन 1 जो होता है एमसीक्यू 1A 1B जो हमारा एक मार्क होता है, 2A 2B 3A 3B 4 और 5 तक ये पूरा पैटर्न हमें देखना है। तो सेकंड पेज हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड पेज पर। ये हमारा थर्ड पेज है। थर्ड पेज पर यहाँ तक एमसीक्यू पूरा हुआ, उसके बाद क्वेश्चन 1B शुरू होगा। 1B का अगला भाग यहाँ पर है, ये चौथा पेज नंबर है। प्रश्न और उत्तर के साथ आप लोगों को लिखना है। प्रश्न हिंदी में लिखा गया है, जो मैं प्रिंट आउट बताई वो इंग्लिश में था, उसी का ही हिंदी में ये ट्रांसलेट किया गया है। इसके बाद ये हमारा पांचवा पेज है। छठा पेज, सातवां पेज, आठवें पेज, ये हमारा 2A की कृति शुरू हो गई है। तो जैसा कि हमने देखा है कृतियाँ पूरा लिखना होता है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें लिखना है अभी नोटबुक में। एग्ज़ाम में ये सारी कृतियाँ पूरा जैसे मार्किंग दिया है बॉक्स के साथ लाइन के साथ लिखना है। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन और आंसर के साथ आप लोगों को लिख लेना है। तो ये 2A का हमारा 8वां पेज हो गया, कृति चल रहा है। 2A का ये 9वां पेज, कृति को अच्छे से यहाँ पर लिखकर उत्तर के साथ दिया गया है। ये 10वां पेज, ग्यारहवां पेज, 12वां पेज,
13वां पेज। इसके बाद क्वेश्चन 2A 2B यहाँ लिखकर पूरा हुआ है। शुरू होता है 3A की कृतियाँ, जिसमें हमें 6 बॉक्स खाली दिखाई देते हैं, जिससे 3 नंबर हमें मिलता है। तो ये पहली कृति है। ये हमारा 15वां पेज चल रहा है। ये दूसरा कृति शुरू हो गया है 3A का। और ये तीसरा कृति 16वां पेज। और ये 17वां पेज है। क्वेश्चन 3A 3B में हमने एक खास बात ये देखा कि यहाँ पर ये जो 3B में प्रश्न दिए गए हैं सारे किताब के हैं, तो उसके पेज नंबर में डाल दी हूँ और कौन से सवाल लिए गए हैं वो भी बता दी हूँ। या आप लोगों ने किताब में हल कर लिया होगा, या मैं बाद में आप लोगों को क्लास में समझा दूँगी। किताब का अक्सर सवाल बच्चे कर लेते हैं, थोड़ा सा जो बाहर का ट्विस्ट करके आता है वो नहीं कर पाते हैं, तो वही इसमें मैंने ज़्यादा हल किया है। तो इसलिए ये सारे प्रश्न मैंने पेज नंबर से 3B में जो 5 प्रश्न दिए गए हैं ये सारे किताब के हैं, तो मार्किंग कर दिया है। आप लोगों को उत्तर आ रहा है तो लिख लीजिए, नहीं आएगा तो बाद में समझा दूँगी मैं। क्वेश्चन 4 का ये बाहर का क्वेश्चन है, वो हल करके दिया गया है। ये हमारा 18वां पेज है। फिर ये क्वेश्चन 4 का दूसरा क्वेश्चन। ये तीसरा प्रश्न क्वेश्चन 4 का, जो 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। कोई हमें 2 करना होता है। ये सब क्वेश्चन बाहर के हैं, हमें किताब में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे हैं। किताब में हम जो गुणधर्म प्रमेय पढ़े हैं उसी आधार पर पूछे गए हैं, तो इसलिए ये हल करके दिए गए। जो किताब का है वो मैं नहीं हल की हूँ, वो बोर्ड पर समझा दिया जाएगा, या आप लोगों ने समझ में कर लिया होगा तो कर लिख सकते हैं उसको। ये क्वेश्चन 5 आ चुका है, जो 1 करना होता है 3 नंबर के लिए। तो यहाँ पे 2 सवाल पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन 5 का ये पहला प्रश्न है। और ये 22वां पेज। यहीं पर हमारा पार्ट 2 का पूरा, पार्ट 1 का क्वेश्चन बैंक पूरा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के क्वेश्चन बैंक के साथ।